हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ अभिलाषा और सुबह सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। मैं उठ गई हूँ इतना जल्दी क्योंकि मुझे लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ प्रिपेयर करना है। और आप देखिए सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं बहुत दूर से, पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बहुत ठंडा वेदर है आज। तो खैर चलिए बनाते हैं लंच। लंच में आज मैं बना रही हूँ राजमा राइस। और आप सोच रहे होंगे इतने सुबह सुबह से मैं क्यों शुरू हो गई हूँ लंच बनाना, तो बताऊँगी अगले व्लॉग में। पर मैंने एक जॉब ज्वाइन की है और सब कुछ प्रिपेयर करके फिर मुझे 8:15 यहाँ से निकलना है घर से। जयशु मेरे साथ जाएगी क्योंकि जयशु का भी डे केयर शुरू हो गया है। तो बस अभी मैं राजमा वॉश कर दूँगी। रात को मैंने सोक करके रख दिए थे। वैसे मुझे ये प्री प्लानिंग करनी चाहिए थी, बॉईल होके रेडी रहते ना तो आसानी रहती, जल्दी से छोंक लगाती थी बस और हो जाता। तो अभी मैं करूँगी प्री प्लानिंग। आज मेरा फर्स्ट डे ही है ना, तो इतना दिमाग नहीं चला। तो बस अभी थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर इनको बॉईल कर दूँगी। साथ में मैं सोक कर रही हूँ राइस, और राइस लगा दूँगी, जीरा राइस। और इसके साथ में ना मिक्स वेज रायता, यानी खीरा टमाटर प्याज का रायता। तो लंच विल बी सॉर्टेड। अब यहाँ हाउस हेल्प तो होती नहीं है, तो खुद से ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी मैं सुबह सुबह ही डिश वॉशर खाली कर दूँगी, जिससे कि हस्बैंड पूरे दिन भर में जितने भी बर्तन निकलेंगे ना वो यहाँ पे डिश वॉशर में सेट करते जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एक्चुअली, डिश वॉशर अरेंज करना। और मुझे इसमें बहुत मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं है, मुझे फटाफट से अरेंज करने में ना 5-10 मिनट में मैक्सिमम हो जाता है। पर अभी मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि जयशु अभी भी सो रही है। और अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करें ना तो थोड़ा सा आसान लाइफ हो जाती, नहीं तो यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें निकाल ली हैं, प्लैंक पे ही रख लूँगी। और मैं बाहर बैकयार्ड में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ एन्जॉय एंड बेयर विथ मी। तो यहाँ मूव होने के बाद में ना अभी भी मुझे लग रहा मैं सेटलिंग फ़ेज़ में ही हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा घर में फ्लोरिंग का काम शुरू करा दिया है। तो सब कुछ यहाँ चीज़ें बिखर गई हैं फिर से, तो मे बी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। एक बार सेटल हो गए थे और फिर से थोड़ा सा फ्लोरिंग का काम शुरू कर दिया। वो मैं सब आप लोगों के साथ में ना डिटेल में शेयर करूँगी और हाउस टूर भी दूँगी आप लोगों को जल्दी ही। तो बस मॉर्निंग की धीरे धीरे करके शुरुआत हो रही है। लेकिन एनर्जी आज मुझे लग रहा है मेरा फ़र्स्ट डे है, तो एनर्जी से ज़्यादा ना नर्वसनेस है कि जयशु कैसे कर पाएगी, क्योंकि आज वो फ़र्स्ट टाइम मेरे बिना इतना लंबा रहेगी। टाइमिंग रहेगा 8:30 से 5:30, जो यूजुअल ऑफिस आवर्स होते हैं। तो इतना टाइम वो फ़र्स्ट टाइम रुक रही है मेरे बिना, तो उसका तो पता नहीं। पर मैं एज़ अ मॉमी ना बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं कर पाएगी मैनेज या नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स रोएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि फ़र्स्ट डे या फर्स्ट वीक तो सारे बच्चों का ऐसे ही निकलता है। आई थिंक बहुत कम ही बच्चे होते होंगे जो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं फर्स्ट डे से ही, इतने छोटे, क्योंकि जैसे अभी 2 इयर्स की भी नहीं है। खैर देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी। डिश वॉशर बातों बातों में एडजस्ट हो गया, अरेंज हो गया, और अब मैं स्नान ध्यान करके आ गई हूँ। और मैं अभी वो वाले कपड़े नहीं पहनूंगी जो मुझे पहन के जाना है, क्योंकि अपने इंडियन खानों की इतनी अच्छी खुशबू होती है ना कि सारे वो कपड़ों में भर जाती है। और फिर जब आप एक क्लोज्ड प्रमाइस में जाते हैं जहाँ सब कुछ बंद है, क्योंकि यहाँ खिड़की दरवाजे भी ऐसे जनरली खुले नहीं रहते जैसे हमारे इंडिया में ना आप खिड़कियाँ पूरा टाइम खोल के रखते हो। यहाँ पर मोस्टली खिड़कियाँ बंद रहती हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी हॉट या बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा है, तो ही खिड़कियाँ जनरली लोग खोलते हैं। तो इसीलिए खुशबू ना भर जाए, इसलिए मैं ना बाद में चेंज करूँगी फटाफट से और जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ चॉपिंग करूँगी और एक साथ चारों गैस स्टोव पे मैं कुकिंग कर लूँगी। तो सुबह की हड़बड़ में बहुत डिटेल में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बस मैंने यहाँ पे जीरा राइस छोक दिया है। जीरा राइस अने का फेवरेट है और मुझे लगता है टेस्ट में भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। और एक तरफ बन रहा है राजमा, चाय, और साथ में मैं फ्राइड राइस रखूँगी अने के लिए, और वही मैं टिफ़िन में लेके जाऊँगी। क्योंकि बाहर ऐसे यहाँ तो शॉप्स वगैरह तो नहीं होते अपने इंडिया में, तो फटाफट से आप अपने ऑफिस के बाहर निकलिए और आपको बहुत सारे स्टोर, शॉप, स्ट्रीट फूड्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए। पर यहाँ सब कुछ घर से इंतज़ाम करके लेके जाना पड़ता है, तो वो एक अलग प्रिपरेशन होती है, उसके लिए एक अलग प्लानिंग लगती है। तो आज मैं लेके जाऊँगी फ्राइड राइस, और अनय ने बोला है कि उसको रायता थोड़ा सा टिफ़िन में चाहिए विद द फ्राइड राइस, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा रायता लेके जाऊँगी अपने लिए। और टिफ़िन्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रख लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर के,
मेरा भी ब्लू है, अने का भी ब्लू है, तो मैं इसमें ही लेके जाऊंगी। अभी मुझे प्रॉपर अपने लिए लंच बैग वगैरह शॉपिंग करनी है, उसमें टाइम लगेगा, देखूंगी बाद में। तो अपने लिए झटपट से एक कॉफ़ी बनाऊंगी। कॉफ़ी के बिना तो मुझे लगता है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती नहीं। वैसे मैं चाय पर्सन थी पहले, और अब देखिए 10 मिनट में ना सारी मैंने कुकिंग कर डाली है, एकदम सुपर मॉमी की तरह, क्योंकि हम मॉमीज़ बनने के बाद तो वैसे भी सुपर पावर आ जाते हैं हमारे अंदर। चाय हो गई है, राइस हो गया है, ये फ्राइड राइस हो गया है, इसको बस मिक्स करना है। जयशु को मेरे हस्बैंड ने रेडी करके नीचे भेज दिया है, तो वो अगर रेडी हो जाती है ना तो उसको लगता है बस कि गूगल पे मैं इसके लिए थोड़े से सॉन्ग्स लगा दूँ। वीडियो नहीं होते हैं, बस ऑडियो सॉन्ग्स में ही उसको मज़ा आ जाता है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस एज के, और साथ साथ में ना डांस करती जाती है, और मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी होगी अगर वो एंगेज रहेगी, तो मैं इसको साथ साथ में थोड़ा खिलाती जाऊँगी। तो वैसे तो मैं नवरात्रि में ना बहुत कुछ करती थी, और देवी माँ का पूरा ऐसा दरबार भी लगाती थी, सजाती थी, लेकिन अब तो बस शॉर्टकट पूजा ही हो रही है। मैं और जयशु जल्दी से निकल गए, और उसको थोड़ा सा मैं रास्ते के लिए ना ऑरेंजेस मैंड्रीन्स लेके आती हूँ, जिससे मैं उसको ड्राइव करते करते मैं खिलाती जाऊँ। तो जैसे ही कोई सिग्नल पड़ता है मैं उसको दे देती हूँ हाथ में। पीछे आपको सीट में दिखेगी जयशु, और वो अभी तो आज अच्छे मूड में, उसे लग रहा है सुबह सुबह कहीं घूमी जा रहे हैं, पर अभी जब वहाँ उतरेगी ना, निकलेगी बाहर, तो मे बी उसको शायद थोड़ा सा लगेगा कि माँ कहाँ गई। Jaishnavi. Jaishnavi. Yeah, Jaishnavi. Pretty. Thank you. That's the first one I've seen too. But sometimes the names are copied. Yeah. But this is unique. They got it. तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:25, और मेरा लंच टाइम हुआ है। तो यहाँ पर 1 घंटे का लंच टाइम होता है, और उस 1 घंटे के लंच टाइम में आप बाहर भी जा सकते हो, अंदर भी बैठ के आराम से लंच कर सकते हो। कई लोग जाकर बाहर से लंच ख़रीद के लेके आते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे घर में खाना प्रिपेयर नहीं करता है। एंड US इज़ नोन फॉर ग्रैबिंग आउटसाइड फूड, तो इसीलिए। लेकिन मैं एक है ना वॉक पे भी निकल आती हूँ। लंच तो कितना देर करेंगे, 1 घंटा तो नहीं कर सकते, तो वहाँ गप्पे मारने से अच्छा है मैं बाहर निकल आती हूँ, थोड़ा एक राउंड लगा लेती हूँ। और ऑलरेडी 1.5 माइल की वॉक हो चुकी है, तो अच्छा लगता है। थोड़ी धूप है भले, बट ठीक है, फिटनेस पे भी तो ध्यान देना है। पर जयशु थोड़ी सी सेटल नहीं हो पा रही है। कल तो वो बहुत अच्छे से सेटल हो गई अपनी क्लास में ना, बट आज तो वो बहुत रो रही थी सुबह, एंड आई थिंक उसको अच्छा नहीं लग रहा था शायद। शी वॉज़ मिसिंग मी, और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। एक ही प्रोमाइसेस में कभी कभी उसकी आवाज़ आती है रोने की ना, तो बहुत मुश्किल होती है खुद को कंट्रोल करना। मन करता है भाग के जाओ और उसको ले लो, बहुत ही छोटी है अभी। आई एम श्योर सारी मम्मी समझ सकती होंगी ना कितना मुश्किल है सामने अगर बच्चा रहे। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैं बार बार जाके ना उसकी क्लास में झाँक के देख लेती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है ना, तो पूछ लेती हूँ उसकी टीचर से कि उसने कुछ खाया नहीं खाया, या कैसे कर रही है वो। आज दूसरा ही दिन है, तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो रहा है, पर ऐसा बोलते 1 हफ्ते में बच्चे सेटल हो जाते हैं। आई होप 1 हफ्ते के पहले ही सेटल हो जाए, क्योंकि इतना रोता हुआ नहीं देख सकती मैं उसको। मैं आज लिटरली रोने लगी थी, इमोशनल हो गई थी बहुत, बट हो जाएगी सेटल। इस टाइम पर ना मुझे चाय की बहुत याद आती है। लंच करने के बाद मुझे चाय पीने की हैबिट है घर में, तो मुझे इतनी याद आती है ना इस टाइम पे चाय की। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल है उसमें हॉट बेवरेजेस अलाउड नहीं है, तो एज़ पर द स्टेट, तो अंदर वो लोग कोई भी हॉट बेवरेज की मशीन नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे हैं। और यहाँ के रूल्स के हिसाब से ना कोई भी गर्म चीज़ बच्चों के आसपास नहीं ले जा सकते, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं। कुछ कोल्ड ले जा सकते हैं, पर मैं उतना, मेरे पास पेशेंस नहीं होता कि मैं कहीं बाहर जाऊँ लेके आऊँ, और फिर बहुत सारा शुगर भी होगा उसमें, तो इसलिए मैं काम चला लेती हूँ। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी जब ठंडा होगा ना, तो मैं अपने लिए थर्मस में ना थोड़ी सी चाय लेके आया करूँ, क्योंकि चाय कॉफ़ी के बिना तो मुझे इस टाइम पे लगता है 2-3 बजे के आसपास ना, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है 2 दिन से कि मुझे चाय की ज़रूरत है। सो पहुँचती हूँ मैं स्कूल, मेरा हो गया लंच ब्रेक ख़त्म,
मिलती हूँ आपसे घर पर। Let's go. Are you okay? How are you crying, Jeshu? तो आज जेशु का सिर्फ सेकेंड डे ही था और आज सुबह से वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी थी। तो आज मैंने अर्ली चेकआउट कर दिया क्योंकि उसको घर ले जाऊंगी, थोड़ा खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, सुलाऊंगी। और आज वो सुबह से एक्चुअली क्या हुआ, आज उसने मुझे देख लिया। मैं जब दूसरी क्लास में जा रही थी ना, तो एक प्रमाइस में होने में ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। उसने मुझे देख लिया और जिस टाइम से उसने मुझे देखा उसी टाइम से वो बहुत रो रही थी। तो फिर मैंने सोचा आज तो मैं उसको घर लेके जाऊंगी। आज सेकेंड डे ही है, थोड़ा थोड़ा करके सेटल करूंगी। कल से शील बी फाइन आई थिंक, है ना जेशु? आर यू ओके जेशु? शो मी वेयर आर यू? आई कैन सी हर इन द मिरर, जिससे वो सही ठीक रहे। Say hi. Hi. Wave your hand. Wave your hand. Yes. Yes. कल से देखेंगे कैसे रहेगी। चलिए अब घर जाएंगे। तो आज मैं जेशु को थोड़ा सा जल्दी ले आई ना 3 बजे, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो मैंने फटाफट से पहले आके चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए और अनय के लिए, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह काट के दिए और उसके बाद में मैं जल्दी से आ गई हूँ जिम। जेशु अभी खेल रही है घर पे, बड़ा अच्छा मूड हो गया उसका क्योंकि मैंने उसको जल्दी पिकअप कर लिया आज। तो पर ऐसा यहाँ बोल रहे थे कि उसकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से एडजस्ट होगी, तो बेटर है कि उसको फुल टाइम के लिए छोड़ना है तो फुल टाइम के लिए ही रखो, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। खैर, अगर आप कोई भी वर्कआउट फॉलो करते हैं या कोई भी हेल्दी रिजीम फॉलो करते हैं ना, तो जितना हो सके उतना उस पर स्टिक रहिए। मैं अभी बहुत टाइम से नहीं कर पा रही हूँ डिटेल में फॉलो, पर आज मुझे मौका मिला तो मैं 3 दिन के गैप के बाद में ना जिम आ गई हूँ। तो मैं ये टाइम फ़ोन स्क्रॉलिंग में भी बिता सकती थी, पर मैंने सोचा जाने दो, अभी मैं ज़रूर जाऊँगी जिम। पहले मैं फ़ोन स्क्रॉलिंग में ही निकालती थी अपना बहुत सारा टाइम, बट अभी मैं जिम आना शुरू कर दी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जिम आकर। बस अब कल की थोड़ी सी प्रिपरेशन घर पहुंचने के बाद में, तो मैं कल सुबह आने को रखूँगी नूडल्स और वही थोड़े से नूडल्स मैं भी लेके जाऊँगी। और साथ साथ मैं बना रही हूँ मैं कल लंच के लिए कड़ी है ना, एक्चुअली थोड़ी हम लोग को बासी ही पसंद है एक दिन के बाद। तो मैं फ़्रेश भी बना सकती हूँ, सुबह टाइम रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज ही बना दूँगी तो कल तक इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। और कड़ी में छोंकने के बाद में ना मैं एक छोंक लगा देती हूँ, जैसे कि लहसुन, प्याज और टमाटर का ना, उससे मसाले वाली कड़ी बन जाती है, वो पंजाबी कड़ी स्टाइल। तो जल्दी आने के फ़ायदे बहुत हैं। हम लोगों को कॉस्को आने का चांस मिल गया, कुछ सामान लेना था कॉस्को से जो यहीं से हम लेते हैं। अने को पियानो मिल जाता है यहाँ, तो अने तो बहुत खुश हो जाता है और अच्छा पियानो बजाता है। तो ना जितने भी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं वो रुक के पहले अने का पियानो सुनने लगते हैं। Thank you so much. आप लोग बोल रहे थे कि कॉस्को का हॉल भी मैं दिखाया करूं या कोई भी शॉपिंग यहाँ की जो होती है ना वो दिखाया करूं, आप लोगों के साथ में शेयर किया करूं, क्योंकि ऐसे एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है जो शायद हम जब एक्चुअली शॉपिंग करने जाते हैं तो हमसे मिस हो जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं कॉस्को से क्या क्या लेके आती हूँ। मोस्टली कॉस्को का ही हॉल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन वो किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। मॉर्निंग से नाइट वाला रूटीन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, कैसे मैनेज कर रही हूँ। कुछ टिप्स आपके पास में हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे से इस व्लॉग को एंजॉय किए होंगे, एंड अगर किए तो ज़रूर एक थम्स अप दे दीजिए, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल है व्लॉगिंग देसी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अने और जेशु के लिए बहुत सारा प्यार भेजिए कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।